फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की अगर हम बात करें तो बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कैसे यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, पर तुरंत ही देखा जाए तो वहाँ पे उनका ऐसा हंट होता है। उसके बाद क्या कि टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम करता है, मतलब कि वो लगा तो सही रहे पर हमें एंट्री किस लेवल पे करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमें वो कौन से कॉमन मिस्टेक है जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते समय। आज की वीडियो में क्या है कि हम आपको बताएंगे कैसे आप इस टूल का इस्तेमाल करके बिल्कुल क्या है कि अच्छा खासा 1:2 का टारगेट आप यहाँ पे डन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट गाइड हम करेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं 2 लेवल्स ज़्यादातर यूज करता हूँ, 0.65 और 0.5। ठीक है, इसका भी मैं आपको साइकोलॉजी बताऊँगा क्यों मैं यही लेवल सिर्फ यहाँ, मतलब ये जो लेवल है यही सिर्फ क्यों यूज करता हूँ। ठीक है, उससे पहले देखो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या दिखाता है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे हमें देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप करोगे तो उसके बाद क्या है कि आप कहीं से टॉप टू डाउन, ठीक है, और डाउन टू टॉप इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। जिससे आप क्या है कि यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी पे क्या है कि टिक आपको देखने को मिलेगा। बट देखो आपको करना क्या है कि जितने भी लेवल है सभी को अनटिक कर देना है। ठीक, और यहाँ पर आपको समझा सिंपली क्या है कि आपको 1 और 8 इस तरीके से लेवल देखने को मिल रहा होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको हटाकर, ठीक है, आपको 5 कर देना है। ठीक, ये सीक्रेट लेवल है, मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आपको क्या कि 0 और 0.65, 1 और 0.5 इस लेवल को आपको एक्टिव रखना है। उसके बाद एक और हिडन लेवल है जो कि उसको लगाने से क्या है कि आपका जो एसएल है वो फिक्स यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें एसएल इस लेवल पे रखना चाहिए और एंट्री इस लेवल पे करना चाहिए और टारगेट इस लेवल पे हमें बुक करना चाहिए। ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे, जैसे आप इसको वीडियो को आगे देखते जाएंगे। ठीक, जस्ट सिंपली इसको करने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद जस्ट सिंपली हम जो भी यहाँ पे फिब लगाते हैं, ठीक है, वो जस्ट सिंपली हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक, पूरा बिल्कुल क्या है कि हम चार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि मैं यहीं पे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं पाथ ले लेता हूँ, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है, जितना ज़्यादा उसमें रहता है उतना एक्यूरेट क्या है कि मार्केट यहाँ पे मतलब हमें समझने में काम आता है। जस्ट सिंपली यहाँ पे आप समझ जाओ कि हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, जस्ट सिंपली अगर देखा जाए तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मार्केट करते हुए जा रहा है। तो समझ लो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें अप ट्रेंड का देखने को मिला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डाउन, ठीक है, डाउन टू अप यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं। देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट 0.5 लेवल से यहाँ से हमें क्या है कि एक पुल बैक देखने को मिला और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप साइड गया। फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर से मार्केट उसी लेवल पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को अप साइड मार्केट गया है। ठीक है, और फिर से अगर हम यहाँ पे फिर लगाएं, फिर अगर देखा जाए तो जस्ट सिंपली हमें ये पता करने के लिए लगाते हैं कि पुल बैक कहाँ से मार्केट आ सकता है। ठीक है, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो वैसे ही सेम क्या है कि अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक, जस्ट सिंपल हम क्या है कि डाउन ट्रेंड में भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। टॉप टू डाउन हम यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हम आपको तो पता चल गया कि ये क्या है कि हम किस तरीके से अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से फिब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और कौन से कॉमन मिस्टेक है वो भी हमें क्या है कि आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो कि आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। देखो सबसे पहले, ठीक है, कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हर छोटी मूव पर फिबोनाची मत लगाएं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए कहीं भी छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो हम तुरंत क्या करते हैं कि वहाँ पे फिब लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो लेवल है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे फिब लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से डाउन टू अप ये जो लेवल है ये लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है गाइस। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो हम इस लेवल पे लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों हमें हर एक छोटे मूव पे हमें फिब क्यों नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे अपने फिब लगाए, एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला है इसी लेवल पे। ठीक, तो तुरंत क्या किया कि जैसे हमारे यहाँ पे एसएल हंट हो गया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया। ठीक है, इसका भी मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना है। ठीक है, जो भी साइडवेज मार्केट रहती है, साइडवेज मार्केट हम जस्ट सिंपली आपको बता देते हैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट जो कि क्या है कि एक रेंज में ही इस तरीके से क्या है कि चलते रहता है। ठीक है, ना ही अप साइड ना ही डाउन साइड। ठीक है, इस तरीके से मार्केट क्या है कि वहाँ पे परफॉर्म करता है।
ठीक, इन दोनों पॉइंट को तो आप मतलब अब नोट कर लीजिए, इनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। और कंफर्मेशन के बिना एंट्री ना करें, ठीक है। कुछ कंफर्मेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वीडियो में, जो कि हिडन है, उसको भी आपको क्या है कि बिना कन्फर्मेशन के एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जन सिंपली क्या है कि अब यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। अगर इंट्राडे करें तो सिर्फ 5 ही मिनट यूज़ करते हैं, 15 मिनट, 1 मिनट, इसी तरीके से। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि फिब इस्तेमाल करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, वर्क करेगा। ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे वर्क करता है। इससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो निकल के कम से कम 10 से 20% और भी हमारा ऐड हो जाता है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को अगर आप यूज करेंगे तो इससे इसकी जो एक्यूरेसी है 90% तक निकल के आती है। बिल्कुल भी सिंपल है, ठीक है। देखो सिंपल से आपको क्या करना है कि जैसे सबसे पहले 1 डे नहीं, आपको 1 वीक आना है यहाँ पे। 1 वीक आने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि 1 वीक जो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले उस वीक का एक टॉप टू डाउन इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। जैसे इस वीक का हम ले लेते हैं, ठीक है, टॉप टू डाउन। और आपको क्या करना है, 0.65 जो लेवल है आपको उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे 0.5 को भी इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और इसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये 0.5 का है, ठीक है। जैसे सिंपली इसको हम ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ करने के बाद आपको 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाना है। ये देख सकते हैं 9 तारीख का है, ठीक। 1 डे टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आज अगर देखा जाए जो मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये 15 तारीख है आज, ठीक है। 15 तारीख को मैं यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा कि मैं 15 तारीख, आज अभी तो मार्केट बंद है, मैं रात को वीडियो यहाँ शूट कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे 10:44 मैं वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। देखो सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे मुझे अगले दिन का करना है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा पहले उस वीक का कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस वीक का यहाँ पे कर सकता हूँ, पर इस समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे करने के बाद, ठीक है, अगले वीक में वेट करूँगा इस लेवल पे आने का। तो जस्ट सिंपली क्या है कि अगला वीक जो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया 9 तारीख से, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया 9, 10, 11 और 12 तारीख को मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे आया, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद देख सकते हो, ठीक है, 12 तारीख, और हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 5 में। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट आने के बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला है, ठीक है। और जो कि मोमेंटम अगर हम देखा जाए, ठीक है, जो कि मोमेंटम क्या है कि यहाँ पर एक शार्प रैली हमें देखने को मिला, वो भी लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है। एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें अच्छा खासा अपसाइड थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला लास्ट टाइम पे। आप समझ सकते हो कितना ही हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखते हैं 0.50 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे आया कि नहीं। यहाँ पे आया बट इसको टच नहीं किया, ठीक है। उससे पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। बट अगर देखा जाए तो एक बार और मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आया, पर यहाँ पे क्या है कि अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक, और डाउन साइड यहाँ पे चला गया। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कैसे हमें क्या क्या यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, ठीक है, आपको प्रीवियस डे का आपको क्या है कि वहाँ पर उसका भी आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर हमें इस डे पर ट्रेड करना है, ठीक है, तो हमें प्रीवियस डे का भी यहाँ पे 0.65 और 0.50 यहाँ पे लेवल्स ले लेना है। ये भी हमारे लिए बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या है, और भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ट्रेड को कैसे प्लान करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सीख लेनी होंगी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही वो चीज़ें करके रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक। यहाँ पर है कुछ कैंडल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखनी है, जो कि ये कैंडल्स बनेंगे तभी क्या है कि हमारा अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल को हमें यहाँ पे देखना है, जो कि अगर उस लेवल बन रहा है तो बहुत ही अच्छा खासा हमारा क्या कि यहाँ पे वर्क करता है इस तरह कैंडल, ठीक। अब बुलिश बियरिश जो कैंडल होता है, जो कैंडल होती है इस तरह का क्या है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हमें कैंडल देखने को मिली जिसकी बॉडी ज़्यादा होती है। और विक्स की अगर बात करें तो विक्स क्या है कि बहुत ही यहाँ पे छोटी छोटी रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि हम उसको बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। बुलिश की अगर बात करें तो ग्रीन रहता है और बेरिश की बात करें तो रेड रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ पे हैमर कैंडल इस तरीके से हैमर कैंडल देखनी होगी जिसकी बॉडी क्या है कि छोटी होती है, और अगर बिग की बात करें तो बिग बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है।
तो अगर इस तरह का कैंडल बना है तो बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, इस सेटअप में। तो जैसे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो आपको देखो क्या करना है, और इसके कुछ साइकोलॉजी होते हैं, ठीक है। फिब के साइकोलॉजी मैं बता देता हूँ कि देखो सबको पता है कि मार्केट 0.61 लेवल पे आने वाला है, जो मैंने आपसे कहा था 0.65 मैंने यहाँ पे क्यों रखा। तो उससे देखो क्या है कि सबको पता है 0.61 तक आएगा मार्केट। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट पहले आपका एसएल हंट करेगा, उसके बाद क्या कि अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, ठीक। तो मैंने इसीलिए वो 0.65 वहाँ पे किया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस ट्रैप से बच सकूँ, ठीक है। जो ट्रैप सब जानते हैं, जो चीज़ सब जानते हैं, अगर वही चीज़ हम ये इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगी कि हमारे एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कि यही जो लेवल था, ठीक, यहाँ पे अगर हम लगाएं, ठीक है, टॉप टू डाउन, क्योंकि मार्केट क्या है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला है। तो जस्ट सिंपली क्या है कि बहुत लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे अगर देखा जाए तो इस लेवल पे कोई उस तरह का कैंडल नहीं बना है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो उस तरह का जो कैंडल अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो जो कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था स्पिनिंग टॉप में थोड़ा सा बॉडी होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर बात करें तो यहाँ पे और भी कहीं बना है, तो आप हमें बता सकते हो कहीं भी बना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल में देखनी है, और जो कि कैंडल जो देखनी है, ठीक है, इस तरह का अगर कैंडल बना है तो अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हम इसको मान सकते हैं। बट अगर हमें ज़्यादातर स्पिनिंग टॉप और इन्वर्टेड हैमर कैंडल और हैमर कैंडल इन सब पर फोकस करना है। और उसके बाद करें तो जो कि और कहीं हमें स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है, और आप लोग कहेंगे कि ये जो लेवल है, मतलब ये जो कैंडल है ये हमारे लिए है, ठीक है। तो जो कि अगर उसका अप साइड वीक और डाउन साइड वीक पूरा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब हम इसको स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कहेंगे। कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों स्पिनिंग टॉप में, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका वीक जो कि नीचे ज़्यादा थोड़ा सा और ऊपर ज़्यादा है, तो इसको क्या कि हम अवॉइड करेंगे, ठीक। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा क्या कि एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिला, बिल्कुल एक्यूरेट अच्छा खासा वर्क किया। जिन लोगों ने यहाँ पे क्या कि ट्रेड लिया होगा, उनका तुरंत यहाँ पे एसएल हंट होने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ पे डाउन साइड चला है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 0.65 लेवल को अगर टच करके वहाँ पे बनाए तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तेरा और 1:2 का सबसे पहले हमारा टारगेट है, ये जब डन हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा हमें क्या है कि यहाँ पे तुरंत मिल गया। और देखो बहुत लोग क्या होता है कि तुरंत तो कहीं भी हम फिब को लगा देते हैं, तो फिब हमें ऐसे नहीं लगाना है, फिब हमें लगाना है उस लेवल पे जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ये नहीं कि मार्केट धीरे 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 करके यहाँ पे मार्केट जा रहा है तो फिब क्या है कि हम वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे अगर देखा जाए तो इस लेवल पे हम यहाँ पे फिब लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद एक शार्प मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम फिब लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम देखने को मिला, तो फिब हम इन दोनों लेवल पे यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से क्या है कि हमें फिब को यहाँ पे लगानी है, ठीक है। जैसे सिंपली हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट इस लेवल को टैप ही नहीं किया, इससे पहले ही हो गया। अगर 0.65 लेवल को अगर मार्केट टैप करा है तो अच्छा खासा क्या है कि जो सेटअप है, जो ट्रेड है, वो अच्छा खासा हमें क्या है कि वहाँ पे ट्रेड देखने को मिल जाएगा। और कैंडल भी देखना है कि यहाँ पे कोई कैंडल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर इसको टच करके स्पिनिंग टॉप या इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो फिर हम क्या कि इसको वैलिड मानेंगे और यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर जो वीकली लेवल और डेली टाइम फ्रेम पे अगर उस पर अगर लेवल पे अगर बन रहा है, ठीक है, तो फिर बहुत ही अच्छा खासा जो कि एक्यूरेसी हमारी और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं तो जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और कैंडल स्टिक भी आपको नहीं पता तो चैनल पे इस पर जाके आप कैंडल स्टिक की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो इस लेवल पे कोई भी उस तरह का सिनेरियो बना, कोई भी सिनेरियो नहीं बना, तो हम इसको क्या है कि यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसको अवॉइड करने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल पे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, फिब लगा सकते हो। तो अगर इस लेवल पे अगर हम बात करें तो इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया 0.50 लेवल को क्या कि यहाँ पे टैप करके, ठीक है, मार्केट अपसाइड यहाँ पे चला गया। बट हम 0.65 को ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि वैलिड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एसएल रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो एसएल रखना देखो सिंपल सा आसान क्या हो जाएगा कि इस पर जैसे आप फिब के सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लेवल देखने को मिलेगा 0.786 का लेवल, ठीक है। इस लेवल को क्या है कि हम एक तरह से यहाँ पे अपना एसएल पुट कर सकते हैं और थोड़ा सा बफर पॉइंट देके इस तरीके से हम यहाँ पे अपना एसएल रख सकते हैं।
और उसके बाद क्या है कि और हम अपना यहाँ पे टारगेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखो इसलिए एसएल वहाँ पे रखना क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लेवल दिया था ये एक्यूरेट 100% वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या है कि वो जो कि यहाँ तक मार्केट आने के बाद, ठीक है, कैंडल बनाने के बाद फिर उसके बाद क्या है कि डाउन साइड आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो और मैंने इसलिए इसको कहा क्योंकि अगर इस लेवल पे मार्केट आ गया, ठीक है, तो अगर इस लेवल पे अगर कैंडल्स आ गई तो क्या होता है, मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होता है और रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या कि आपको ये बताता है कि अब बिल्कुल से मुझे क्या कि यहाँ पे एग्जिट कर दो, बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्सन हमें मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और बफर पॉइंट मैंने इसलिए किया क्योंकि तो अगर थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि एक थोड़ा सा वीक यहाँ पे होने के बाद फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। थोड़ा सा अगर 5-10 पॉइंट का बफर दोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा क्या है कि आप वहाँ पे सेफ रहोगे। ठीक, तो इसलिए क्या है कि एग्जैक्ट अगर कोई भी ट्रेड अगर इस लेवल पे बन रहा है तो आपका एसएल का फिक्स ये जो लेवल हो जाएगा और उसके हिसाब से 1:2 का हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और उस तरह का कैंडल स्टिक जैसे मैंने आपसे कहा था, वही अगर 3 तरह का यहाँ पे कैंडल बन रहा है तो ही हम क्या है कि उस ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि क्या कि बहुत ही अच्छा खासा ये सेटअप वर्क करता है। बिल्कुल भी इसमें क्या कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको वैसा करोगे तो क्या कि अच्छा खासा वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक, तो और मैंने यहाँ पे सीक्रेट भी बताते हैं 0.65 मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे यूज किया है। ठीक, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर अप ट्रेंड की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे अप ट्रेंड भी बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से हमें प्लान करना है। अप ट्रेंड जो कि यहाँ पे जाए इस लेवल पे है, एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद अप साइड मार्केट यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का भी बता देता हूँ, जो कि सबसे अच्छा खासा अगर देखा जाए तो ये लेवल कितना अच्छा खासा तगड़ा है। ठीक है, अगर ये लेवल की बात करें तो मार्केट इस लेवल पे आया है, 0.5 का ये लेवल है, 50 का। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करें तो कोई अपसाइड में अगर कोई ट्रेड बना, कोई नहीं। अगर देखा जाए तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा बना है। ठीक है, तो इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तुरंत हाई ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना और इसका जैसा हाई हुआ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ से लो टू हाई हमें इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक, तो उसके बाद देखो 0.65 लेवल पे आने के बाद मार्केट उस तरह का कोई सिनेरियो बना है, एक यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, पर इसने क्या किया 0.78 को भी यहाँ पे टच कर दिया। अगर इसको टच कर देता है तो फिर क्या है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, 0.78 लेवल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, एसएल के लिए। हम यहाँ पे क्या कि उस लेवल का कर रहे हैं। अगर इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट यहाँ पे चला गया तो ये कभी कभी होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 10 में से कम 2 बार या 3 बार हमें क्या है कि वहाँ पे देखने को होता है। ठीक है, पर हमें क्या है कि ये नहीं लेना है। ठीक है, हमें क्या है कि वो जो 7 बार है वो हमें यहाँ पे कैप्चर करनी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे सेफ्टी बता दिया है कि किस तरीके से हमें ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना चाहिए, अप साइड और डाउन साइड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम आपके वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई जरूर से करेंगे। ठीक है, और मुझे जो भी लगा मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, जो कि सिंपल तरीके से आप फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे कि इसकी इन सब अगर आप मिक्स करके करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है कम से कम 90% तक निकल के आती है। ठीक है, इस लेवल की, तो सॉरी इस टूल का। ठीक है, इससे तो अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके अपने ट्रेडर्स मित्र को शेयर करो, ताकि वो भी क्या है कि इस टूल का यूज़ करके अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को जनरेट कर सके। तो इसको क्या है कि आप इंट्राडे स्विंग के लिए और फॉरेक्स क्रिप्टो कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा खासा क्या है कि वहाँ पे वर्क करेगा। पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जितना ज़्यादा हो सके आप उतना क्या कि बैक टेस्टिंग करो, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी होगा इसको समझने में। ठीक है, और कोई भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करना हो आप समझ जाओगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे करना चाहिए। ठीक, तो इसके साथ साथ क्या है कि आप वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कि नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम वॉल्यूम का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये पार्ट 1 है फिबोनाची का, और पार्ट 2 में आपको और भी ज़्यादा क्या कि सीक्रेट लेवल यहाँ पे पता चलेंगे, जिनसे कि इसके जो एक्यूरेसी है कम से कम 90% से ज़्यादा तक की निकल के आए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस ना कर सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।